जय श्री सीताराम। श्री काकभूषण जी से सत्संग करने के उपरांत जब उनके मोह का, गरुड़ जी के मोह का शमन हो गया तो वो भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के स्वरूप को वैकुंठ को चले गए। उसके पश्चात देवादेव महादेव पार्वती मैया से कह रहे हैं, गिरिजा संत समागमो समुन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहेऊं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वे श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। राम मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं,
के बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वभाग्य गुनी सोई ज्ञाता, सोई माई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का आभूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूपुनीत जो कही करई, धन्य सो भूपुनीत जो करई, धन्य सो निज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगारा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जय नर उपज विनीत, सियावर राम जय जय राम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठ ही हठ सीलही,
जो मन लाए न सुन हरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। ये कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ हों, धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के ती अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताके यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राणु प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। सियावर राम जय जय राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। रामो कथा गिरिजा में बरनी, कलमल समन मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। ए में है रुचिर सप्ति सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्रीहरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा
हृदयवती भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा ममुगत संदेहा। राम चरण उपजे नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयु अब तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हरि हरि राम जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। रमय शुभ संभुमा संबादा रामा। रम सुख संपादन समन विषादा रामा। रम भव भंजन गंजन संदेहा रामा। रम जन रंजन सजन प्रिय हा रामा। रम राम उपासक जय जग माही रामा। रम एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही रामा। रम रघुपति कृपा जथा मति गावा रामा। रम में यह पावन चरित सुहावा रामा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गया है। यही कल काल न साधन दूजा। जोग जागे जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाए। राम ही संतत सुनिय। राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़ना बाना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति के नहीं पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना। गणिका मजा मिल गया ब्याद गीध गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, ब्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं,
उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे राम। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। रामा तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मने हरऊ विसंभव वीर। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं। श्रीमद् रामपदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्ते तु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तम शान्तये। पाशाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं। माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणेर दह्यन्ति नो मानवा। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को
श्री रघुनाथ जी ने के नाम में नृत्य मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इस श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। जय जय श्री सीताराम।